चलो ध्यान दो। हाँ, हम राज सिंह पढ़ रहे थे और राज सिंह का शासनकाल बता दीजिए मेरे को। बता रोशनी। जितना ताई ने बोले ना, अभी तक बोले नहीं, छोरी तैयार सी है। पतो है तो भी चुपचाप बेटी देखे भी आराम, कोई बताएगा आप लोगों के लिए। दोबारा बता। 1652 से 1680 सही बताया क्या भाई? 1652 से 1680। मैंने आपको बताया था कि एक व्यक्ति, चूरू का एक व्यक्ति था जिसका नाम था मेघराज मुकुल। क्या नाम था? मेघराज मुकुल। इसने कविता लिखी थी। इसने क्या लिखी? एक कविता जिसका नाम क्या है? सेनानी। और इस कविता की 2 लाइनें विशेष रूप से पेपर में सीधी आ जाए कि बताओ ये कविता किसने लिखी थी, तो उसके लिए है, आप लिखेंगे चुंडावत मांगी सेनानी और सिर काट दे दियो। 6 कौन सा आएगा छत्राणी में? अक्षय वाला छत्राणी। ठीक है, ये दोहा कई बार आता है यहां से। ये इस प्रकार से लिख करके पूछ लेता है चुंडावत कौन था? तो कौन था? सले कंवर था चुंडावत। रतन सिंह चुंडावत था। हाँ, तो उसका नाम बताना होता है। छत्राणी किसे कहा गया है? किसे? सले कंवर को कहा गया, क्योंकि उसी ने गर्दन काट के दी थी। आजकल की तो पत्नियों को कहते रोड कटा ले, तो रोड कौन कटावा है ना? वो उस टाइम था कि गर्दन ही काट दी उसने। वैसे भली यू कट वी कट करवा ले, अलग बात है। तो चुंडावत की पत्नी सले कंवर तो सले कंवरी थी भाई। फिर लिखो आगे। नोट कर लिया ना इतना? ठीक है, अब ठीक है। अब आपने लिखना है राज सिंह की पत्नी। क्या नाम? चारुमती। एक नहीं और बताओ। चारुमती की तो बात कर चुके हम। चारुमती की तो बात हम कर चुके। नाम था रामरस दे। क्या खतरनाक नाम है इसका, रामरस दे। रामरस दे ने, जगह पड़ती है देबारी। देबारी कहाँ है? कहाँ है? देबारी में जया बावड़ी का निर्माण करवाया। जया बावड़ी का निर्माण करवाया। इस जया बावड़ी को वर्तमान में जया बावड़ी नहीं कहते। वर्तमान में इसको क्या कहते हैं? वर्तमान में इस बावड़ी को कहते हैं त्रिमुखी बावड़ी। क्या कहते हैं इसको? त्रिमुखी बावड़ी कहा जाता है इसको। आप ऐसे शांत शांत कैसे बैठे हो आज? त्रिमुखी बावड़ी किसको कहा जाता है? जया बावड़ी को कहते हैं, ध्यान रखना। और जया बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? रामरस दे ने करवाया। कहां करवाया? तो देबारी उदयपुर में करवाया। रामरस दे कौन थी? राज सिंह की पत्नी थी। राज सिंह खुद भी कंपटीशन में आ गया रामरस दे के, बोला तू निर्माण करवा रही है तो ले मैं भी कराऊंगा। इसने क्या करवाया? इसने एक झील का निर्माण करवाया था। वेरी गुड, तो वो लिखना है। इसने राजसमंद झील का निर्माण करवाया। इसने राजसमंद झील का निर्माण करवाया। कौन सी नदी को रोक करके? तो गोमती नदी को रोक करके। कहते हैं कि ये राज सिंह एक बार कोई युद्ध अभियान में कहीं जा रहा था और रास्ते में गोमती नदी थी, तो उस गोमती नदी में उफान आ गया था और इसको वहां से निकलने में परेशानी काफी हुई थी। तभी इसने गुस्से में आकर के कहा था कि गोमती नदी एक रेकर तू मैंने परेशान कर ले, मैं युद्ध करके वापस आऊं, फिर देखी तेरे पानी ना रोक दू तुमन के, है ना। उसने आकर के फिर
हाँ 1662 में राजसमंद झील का फिर निर्माण करवा दिया था। कौन सी नदी को रोक करके भाई? गोमती नदी को रोक करके। इस राजसमंद झील के बारे में एक विशेष बात है, इसके किनारे क्या है? इसके किनारे राज प्रशस्ति है। क्या है इसके किनारे? राज प्रशस्ति, जिसमें क्या है? मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। ध्यान रखना है, राजसमंद झील के किनारे राज प्रशस्ति है। और राज प्रशस्ति की रचना किसने करी ये भी फिर मैं बता ही दूं आपको। कोई बताएगा क्या? कोई है आप में से होनार जो नाम बता दे? हैं? रणछोड़ भट्ट तेलंग। रणछोड़ भट्ट तेलंग ने इसका निर्माण करवाया था। कहते हैं कि ये राज प्रशस्ति जो है ना, ये सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है। 25 खंडों में विभाजित है ये। कितने खंडों में विभाजित है? 25 खंडों में। याद रखना थोड़ा। 1917 के 2000 के आसपास, मतलब 1917 श्लोक लिखे हुए इस पे। श्लोक कितने लिखे हुए? 1917 श्लोक है। तो इतने सारे श्लोक देखो, आप तो अपने रजिस्टर में नहीं लिख सकते। किसी बंदे ने पत्थर पे लिखा और फिर वहां पत्थर टांग दिए। कितने पत्थरों पे लिखे हुए हैं? 25। ऐसे क्या देख रहे हो? हाँ ना बोलो कुछ रे। बैठे हो क्या आप? आज ऐसे क्या है? आप ऐसे शांत से कैसे हो? टाइम ज्यादा तो नहीं हो गया? तंग हो गए मेरे से? क्या है वो मास्टर सो एक कर जावे 2 घंटा बाद उठो आ जाए। ऐसे सोच रहे हो क्या? सोचोगा तो क्या करोगा? सोचो। राज सिंह के बारे में पढ़ा है हमने। राज सिंह के बारे में जो बात लिखी है, एक व्यक्ति कौन है? मेघराज मुकुल है ना, उसने राज सिंह के बारे में लिखा है। क्या बताओ? हैं? मेघराज मुकुल ने क्या लिखा रे? देखो क्या कर रहे हो आप? क्या लिखा उसने? कविता लिखी। कौन सी कविता? सेनानी कविता लिखी। उस सेनानी कविता की 2 लाइनें अगर पढ़ने को कहे तो आप क्या बोलो घर जाके जोर जोर से? चुंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो छतरानी। इसमें सेनानी मतलब निशानी, छतरानी मतलब कौन है? सलह कंवर। सलह कंवर हाड़ी रानी के नाम से भी जानी जाती है, जिसने अपनी गर्दन काट के दी थी। सलह कंवर कहां की राजकुमारी थी? बोलो। बूंदी की। किस राजा की पुत्री थी? संग्राम सिंह की। और उसका विवाह किससे हुआ था? रतन सिंह। चुंडावत कहां का था? जगह बताओ मेरे को। सलूम्बर उदयपुर है। सही है क्या? और किसका वंशज था रतन सिंह चुंडावत? राणा लाखा के पुत्र राणा चुंडा का वंशज था। ओके है। ये किसका सेनापति था? राज सिंह का। राज सिंह का युद्ध किसके साथ हुआ था? औरंगजेब के साथ। युद्ध का कारण क्या था? चारुमती विवाद। कब हुआ? कब हुआ? 1664। कौन सी जगह पे? देसूरी नामक स्थान पे। ऐसे याद, बढ़िया याद कर रखा आपने। साथ साथ बोल रहे हो, अच्छा लगा मेरे को। ऐसे ही घर जा करके बस एक बार पढ़ना होता है। एक बार पढ़ लोगे तो याद हो जाता है। कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। अब लिखो। अब लिखिए रतन सिंह, सॉरी, राज सिंह के दरबार में एक पुरोहित थे जिनका नाम था गरीबदास। राज सिंह के दरबार में पुरोहित कौन थे? पुरोहित क्या नाम था? क्या नाम था उनका? गरीबदास नाम था। कैसे दास? गरीबदास। कहते हैं कि ओरा गांव पड़ता है एक राजसमंद में। कौन सा गांव है? कौन सा गांव? ओड़ा गांव राजसमंद के अंदर। विषैले पदार्थ के सेवन से इनकी मृत्यु हो गई थी। विषैला पदार्थ समझते हो क्या? तुम वो खाया मरे कि कोई? देखी बात किए करे। ओड़ा गांव राजसमंद में। लिख लो ये। लिख रहे हो नहीं लिख रहे? हाँ लिखना है। ओड़ा गांव राजसमंद में विषैले पदार्थ के सेवन से इनकी मृत्यु हो गई थी। एक्सपायरी डेट चेक करी नहीं और कोई खांसी वाली दवाई पी ली होगी। वो भी विषैला पदार्थ ही होता है। कभी भी कोई दवाई लो तो सबसे पहले एक्सपायरी डेट चेक किया करो। मरिंडा पीते हो तो भी चेक किया करो। राज सिंह की बात करें, गरीबदास की नहीं। राज सिंह की मृत्यु की बात कर रहा हूं मैं। गरीबदास को मत मार देना बेचारे को। हद है। बात राजा की करें तो इसका पुरोहित दरबार में रहता है, उसकी कुंडली थोड़ी जानेंगे हम राज सिंह की बात करें कि राज सिंह की मृत्यु ओड़ा गांव में हुई थी। ये सही कर लेना। राज सिंह की बात बता रहा हूं मैं आपको। एरो ले जाओ, पुरोहित से आगे उठा करके राज सिंह के पास ले जाओ।
सुनना टब्बर बैठे सारा, आपकी गलती नहीं है। फिर एक और आपने इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, इनके काल में धिंगा गणगौर की शुरुआत हुई थी भाई। राज सिंह के काल में कौन सी गणगौर? धिंगा गणगौर। आप कहो गुरुजी मृत्यु पहले हो गई, गणगौर बाद में शुरू कर रहा है बंदा। धिंगा गणगौर का मतलब होता है जबरदस्ती धक्के से गणगौर शुरू कर दे। ठीक है, धिंगा गणगौर का अशाब्दिक अर्थ, धिंगा का मतलब जबरदस्ती होता है एक प्रकार से। क्या तो धिंगा नहीं है करना लग रहा धक्का धक्के, है ना, तो वो धिंगा गणगौर है। धिंगा गणगौर की शुरुआत किसने करी थी भाई? उदयपुर के अंदर। धिंगा वैसे गणगौर कब मनाई जाती है पता आपको? बता दो कब? चैत्र शुक्ल या नहीं याद को नहीं? चैत बैसाख जेठ याद है कैसे सारे? किस किस को याद है ऐसे? क्या बात, पंजाबियों को भी याद है क्या? पंजाबी कोई बैठा है याद है? इस सेम ही होते हैं हिंदू पंजाबी सारे कैलेंडर में। चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादव आश्विन कार्तिक, ऐसे याद है क्या? रटे हुए ऐसे? क्या बात है, इंटेलिजेंट बच्चे हैं। ठीक है, अच्छा वैसे तो जो गणगौर, क्योंकि अभी गणगौर आ रही है आपको पता हो तो, है ना, तो गणगौर आ रही है तो महिलाओं ने शॉपिंग शुरू कर दी है। मार्केट के अंदर आप जाओगे तो महिलाएं खूब, आपको दुकानों में कपड़े वाली दुकान पे भीड़ लगेगी फुल, है ना। तो गणगौर वैसे तो कब आती है भाई? चैत्र शुक्ल तीज को आती है ना। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि धिंगा गणगौर है ना, वो चैत्र शुक्ल तीज को नया करके कब आती है? चैत्र शुक्ल पंचमी को। वो जो है ना धिंगा गणगौर, बेंतमार गणगौर, वो मारवाड़ की है, वो आती है वैशाख शुक्ल, वैशाख कृष्ण पक्ष की तीज को आती है वो। था है क्या आपको? गुलाबी गणगौर। इसी वैसे तो गुलाबी गणगौर भी नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है, मेवाड़ की, शायद इसी को बोलते हैं, वो भी यही है ना। गुलाबी गणगौर पूछे तो नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। चौथवा है, पांचवा है, कोई लिख लो, कोई बात। ये मत लिखो, मेरे पे भरोसा नहीं है तो भाई हिस्ट्री का लिख लेना, ठीक है। ऐसे आप जबरदस्ती कर रहे हो मेरे साथ। वो कल्चर वाले सर से पूछ लेना, मेरे को इतना ज्यादा बेरा नहीं है। बेरा समझते हो? हाँ, नहीं बहुआई किसी के, और अंग्रेजी बोलने की कोशिश करे, अपने सास से कह रही है कि प्लीज गिव मी ताता पानी। जब शुरू करते ना इंग्लिश बोलने तब ऐसी स्टार्ट होती है धीरे धीरे। सास को बेचारी को हिंदी नहीं आती पूरी, वो कह रही है आपको हिंदी बोलने का जब की ठानी है। चलो देखो, यहां तक हमने पढ़ लिया, आगे देखें भाई। नेक्स्ट व्यक्ति का नाम लिखें, जय सिंह। आगे शासक लिखे जय सिंह। जय सिंह आ गया राज सिंह के बाद। जय सिंह का शासन काल आप बता दे मेरे को, हैं? 1680 से 1698, ठीक है। जय सिंह शासक बनते ही सबसे पहला काम इसने कर दिया क्या? इसने औरंगजेब से संधि कर ली। 24 जून 1681 लिख लो। कब? 24 जून 1681 में कौन सी जेब से? औरंगजेब से संधि। मेरे मार्कर में इंक खत्म हो गई। औरंगजेब से संधि कर ली थी। मैं इंक डाल लूं तब तक। इस संधि के तहत एक जगह है मांडल, एक है बदनौर, और एक पुर नामक स्थान है, ये भी शायद इधर भीलवाड़ा के आसपास है। हाँ, बदनौर भीलवाड़ा में भी, ब्यावर में आ गया क्या शायद। तो इन मैं इंक डाल रहा हूं तब तक आपने लाइन क्या लिखनी देखो। पहली लाइन आपने लिखी, जय सिंह ने 24 जून 1681 में औरंगजेब से संधि कर ली, लिख ली ये बात। दूसरी लाइन में लिखना है, इस संधि के तहत जय सिंह ने, इस संधि के तहत जय सिंह ने ये 3 क्षेत्र जो लिखे हुए हैं औरंगजेब को दे दिए थे। ये 3 क्षेत्र औरंगजेब को दे दिए। ठीक है, अभी दे दिए, बढ़िया किया, लिख लिया इतना। और साथ में अजीत सिंह की सहायता न करने का वचन दिया।
और साथ में अजीत सिंह की सहायता न करने का वचन। आप कहोगे अजीत सिंह कौन है? मारवाड़ का। भाई सहायता पहले कौन कर रहा था? इससे पहले वाला राजा कौन था? राज सिंह। उसने तो भरपूर सहायता करी, लेकिन इसने औरंगजेब से संधि कर ली और बोला कि मैं अब सहायता किसकी नहीं करूंगा? किसकी नहीं करूंगा? हाँ, लेकिन करेगा। खतरनाक बंदा है। तो क्या करेगा बेचारा? ये तो नहीं करेगा। देखो आगे लिखो इसने। अच्छा, इसका राज्याभिषेक लिखो। कुरंज नामक स्थान पे हुआ था। राज्याभिषेक लिखो इसका, कुरंज नामक स्थान। जगह लिखी है, सामने दिख रही है आपको। कुरंज नामक स्थान पे इसका राज्याभिषेक हुआ, उदयपुर में ये। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसका वर्णन है राज प्रशस्ति के अंदर। इस बात की जानकारी कहां से मिलती है? राज प्रशस्ति में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। कुरजा पक्षी भी है ना, एक है क्या? एक ही है? बहुत सारे हैं। इसने जयसमंद झील का निर्माण करवाया। ये इंपॉर्टेंट है अभी। इसने कौन सी झील का निर्माण करवाया? जयसमंद झील। जयसमंद झील का निर्माण करवाया। जयसमंद झील का कोई नाम बता सकता है? प्राचीन नाम जयसमंद झील को डेबर झील भी कहते हैं। राजस्थान पुलिस 2013 में प्रश्न आया, कौन सी झील को डेबर झील के नाम से जाना जाता है? मेरे पेपर में प्रश्न आया। पता है कितना खुश हुआ था मैं, क्योंकि मुझे ये पता था, मैं पढ़ के गया था। डेबर झील कौन सी झील को कहा जाता है? निर्माण किसने करवाया झील का? इसमें कहते हैं कि कितने टापू है? 7 टापू है। विशेष बात है कि एक तो सबसे बड़ा टापू, उसका नाम है बाबा का भांगड़ा, और छोटा टापू उसका नाम है लवली। क्या नाम है? प्यारी। सबसे छोटा टापू उसको प्यारी कहते हैं, सबसे बड़ा टापू उसको बाबा का भांगड़ा। होटल भी है, बिल्कुल बिल्कुल। अपने चलेंगे तब उस वहीं रुकेंगे, जब जाएंगे ना अपने वहां रुकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील माना जाता है इसको। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, ऐसा प्रश्न भी आता है। और राजसमंद और जयसमंद में कंफ्यूज होते हैं विद्यार्थी। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील लिख लो। ये भूगोल की बातें मैं फ्री फंड में बता रहा हूं आपको। देखो फीस हिस्ट्री की ले रहा हूं, बता भूगोल रहा हूं, देख लो कितना सोचता हूं मैं आपके लिए। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ये जो बेसिक एग्जाम है ना, उनके अंदर सीधे सीधे यहां से प्रश्न आते हैं भाई। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? ऐसी कौन सी झील है जिसे डेबर झील के नाम से जाना जाता है? जयसमंद झील कहाँ स्थित है? जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? बाबा का भांगड़ा और प्यारी नामक टापू कौन सी झील पे है? ऐसे प्रश्न आते हैं। देखो कितने फर्जी से प्रश्न है पेपर में। आवाज 3-4 ऑप्शन है, चारों ही सही लगे। केठा तो इम है यार, केठा तो इम है। आगे लिखो अमर सिंह सेकंड। पूरा हो गयो। अमर सिंह है सेकंड लिखो। शासनकाल कोई है आप में से होनहार तो बता दो मेरे को। 1598 चल रहा है क्या अभी तक आपके? हैं 1698 से 1710, 100 साल पीछे चल रहे हो। अभी आगे आ जाओ जल्दी। इसके काल में क्या विशेष हुआ? इसके काल में 1708 के अंदर देबारी समझौता हुआ था। 8-7 कब हुआ देबारी समझौता? लिख लो। अमर सिंह के काल में क्या हुआ था? देबारी समझौता। सत्रह सौ आठ के अंदर कहते हैं दिल्ली में थोड़ा फेरबदल हुआ था। दिल्ली में क्या हुआ था? फेरबदल। दिल्ली के अंदर औरंगजेब था पहले तो राजा। बिल्कुल। औरंगजेब की 1707 में क्या हो गई थी? शादी, मृत्यु हो गई थी। औरंगजेब के बाद उसका पुत्र कौन सा शासक बना? ब्लैकजेब है, बहादुर शाह के नाम से, मोजम। ठीक है, बहादुर शाह बड़ा बहादुर था, लेकिन बेचारा
1707 से 1712 तक ही टिक सका। ठीक है, अब सुनना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात बताऊं आपको, एक बता दूं क्या, देखी जाएगी, बता देते हैं ना। रेड मार्कर नहीं मिल रहा मेरे को, मजा नहीं आएगा ऐसे, चलो कोई नहीं, फिर इतनी बात नोट कर लिया आपने, ठीक है नोट कर ले। तो फिर देखो ये साफ कर दूंगा, इतना साफ कर दूं, बाकी पड़ा है। देखो मेवाड़ के अंदर कौन है, अमर सिंह है। मेवाड़ का राजा कौन है, मेवाड़ का। आमेर का राजा उस समय कौन था, कोई बताएगा। आमेर का बताओगे तो मारवाड़ का भी बताना पड़ेगा। अच्छा मारवाड़ का तो आपको पता है, औरंगजेब था, पता है ना आपको, औरंगजेब दिल्ली का था, तो मारवाड़ का कौन था। मार्कर का क्या इलाज करें जी, तो गिफ्ट ही कर दो 2-4 मार्कर। ठीक है, आमेर का कौन था, आमेर का स्वाई जय सिंह। आमेर का राजा कौन था, स्वाई जय सिंह। समझ आ रही बात आपको, सभी को समझ आ रही है बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है क्या दिक्कत कोई। अमर सिंह सेकंड जो है, उसकी पुत्री का नाम था चंद्र कुंवरी। इसकी पुत्री का नाम क्या था, चंद्र कुंवरी। ठीक है, अजीत सिंह है, इसकी पुत्री का नाम था सूरज कुंवरी। चांद और सूरज सारा एक टाइम का ही है, हाँ तारा देवी थोड़ा दिन पहले चले। अजीत सिंह की पुत्री का नाम सूरज कुंवरी, इधर मेवाड़ में अमर सिंह की पुत्री का नाम चंद्र कुंवरी, इधर आमेर के अंदर राजा का नाम स्वाई जय सिंह। अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं, आप अपने आप को यूं समझे कि आप क्या हैं, इन राजाओं में से तो किसी को नहीं समझे, आप औरंगजेब भी समझ ले खुद को, दिल्ली में बैठ करके देख रहे हो आप आराम से। ठीक है, आप यूं समझे कि इनके समकालीन ही थे और आप बैठ करके देख रहे हैं किसी ऊंचे पर्वत चोटी पर, जहां से आपको मारवाड़ भी दिख रहा है, आमेर भी दिख रहा है और मेवाड़ भी दिख रहा है। तीनों राज्य आपको दिखाई दे रहे हैं, सारे राजा दिख रहे हैं, सारी जनता दिख रही है, क्या कुछ हो रहा है ये चेक करना है आपने। वो क्या रहा है, आपको दिल्ली भी दिखाई दे रही है वहां से। आपको ये पता है कि थोड़े समय पहले क्या हुआ था, अजीत सिंह से उसका क्षेत्र छीन लिया था औरंगजेब ने, छीन लिया। तो औरंगजेब ने बाद में संधि कर ली थी अमर सिंह के पिता से, क्या नाम था उसका, जय सिंह। और उस जय सिंह से पहले जो राजा था उसने सहायता करी थी अजीत सिंह की, लेकिन जय सिंह ने औरंगजेब से कहा था कि हम संधि कर लेते हैं, मैं अजीत सिंह की सहायता नहीं करूंगा। लेकिन अब राजा कौन बन गया, अमर सिंह सेकंड। अमर सिंह सेकंड भी प्रताड़ित है दिल्ली वालों से, क्योंकि इन्होंने भी अब संधि कर रखी है ना, तो बहुत परेशान करते हैं। जब चाहते हैं तब क्या पानी की बारी आ जाओ, है ना। संधि करने का मतलब जब जरूरत पड़े उनको सेना सहित बुला सकते हो, संधि का यही मतलब था। कहीं भी आक्रमण करना है तो खुद नहीं जाते, इनको भेजते थे, किसी को जिससे संधि करके उसको कहते तू जा, 100 घोड़ा और 5 घुड़सवार चाल ले जाके। अब इस बात से परेशान है अमर सिंह। अमर सिंह परेशान है, पर बेचारा घर पे बैठा है, कुछ नहीं कह रहा किसी को, चलने दे, देखते हैं। आमेर का जो स्वाई जय सिंह, आपको पता है आमेर वालों ने तो मुगलों से सबसे पहले संधि कर ली थी ना। बारमल इसका एक वंशज आया था पहले, उसने संधि कर ली, तो वो तो चलो संधि करके चला गया, लेकिन उसके बाद वाले उसके वंशज है वो सारे परेशान है बेचारे, इनको प्रताड़ित कर रहा है कौन, औरंगजेब। और मारवाड़ वालों को तो मैंने बताया था, इनको तो निकाल ही दिया बेचारे को, क्षेत्र ही छीन लिया। लेकिन ये कोई भी इसके खिलाफ नहीं जा रहा। किसके खिलाफ नहीं जा रहा, औरंगजेब के सब इंतजार करें मौके का। औरंगजेब बहुत खतरनाक राजा था, इससे डरते थे लगभग सारे। लेकिन औरंगजेब की 1707 में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और इसी मृत्यु का फायदा उठा करके इन तीनों राजपूत राजाओं ने एक संधि कर ली, तीनों मिल गए आकर के। और उस संधि को या उस समझौते को क्या कहा गया, देबारी समझौता। किन के बीच हुआ था, तो आपको याद रखना, इन 3 राज्यों और 3 राजाओं का नाम याद रखना। देबारी समझौता किन के बीच हुआ था, याद रहेगा ना आपको, क्या था इस समझौते के तहत, बताने वाला हूं मैं अभी आपको। देबारी समझौता किन किन के बीच हुआ, बताओ। आमेर का कौन था, स्वाई जय सिंह। मेवाड़ का कौन था, अमर सिंह। और मारवाड़ का, अमर सिंह ने बोल दिया मारवाड़ के राजा को सहायता न करने का, सॉरी इसके पिता ने बोल दिया पहले,
तो अब अजीत सिंह को बिल्कुल उम्मीद नहीं है मेवाड़ से भी, मेवाड़ उसमें शक्तिशाली था थोड़ा, इन दोनों से ज्यादा ठीक था। अजीत सिंह ने क्या किया, अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, किससे? विवाह कर दिया सवाई जय सिंह से, और इस शर्त पे विवाह कर दिया। आमेर के सवाई जय सिंह ने कहा कि मैं सूरज कुंवरी के पुत्र को ही आमेर का शासक बनाऊंगा। आगे क्या बोला गया, बोलो? सूरज कुंवरी के पुत्र को ही आगे मेवाड़ आमेर का राजा बनाया जाएगा। इस शर्त पे शादी कर ली सवाई जय सिंह ने, किससे? अजीत सिंह की पुत्री सूरज कुंवरी से। और बाद में इसके पुत्र हुआ, उसका नाम था माधो सिंह। इसके पुत्र का क्या नाम था? माधो सिंह। ये तो खैर बाद की बात है, हम बाद में बताऊंगा मैं आपको। इधर क्या हुआ, ये तो पहले की बात होगी, शादी वगैरह होगी, अभी तो टेंट वेंट वाले का हिसाब ही कर दिया, सब ठीक है, रिश्तेदारों ने खाने पे भी बुला लिया, सारा काम नक्की हो गया। तो अब समझौते करने की बात आई तो अजीत सिंह और दोनों किसके पास जाएंगे? अमर सिंह सेकंड के पास चले गए और जाकर के कहा कि यार औरंगजेब से तो बहुत परेशान थे, वो तो गया गुजरा, चलो अब उसका पुत्र है, वो नालायक है, बोला इतना ज्यादा उसमें कुछ है नहीं, क्यों ना हम तीनों मिलकर के अगर विद्रोह कर दें तो बहादुर साहब भाग जाएगा दिल्ली छोड़ के, फिर हमें कोई परेशानी नहीं होगी। अमर सिंह कह रहे हैं कि भाई मैं आपसे संधि करने को राजी हूं, कोई दिक्कत नहीं, मैं संधि कर लूंगा आपसे, समझौता मैं आपसे करने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है, बोला मेरी। तो शर्त क्या है? अमर सिंह ने कहा कि भाई अगर जय सिंह मेरी पुत्री से विवाह कर ले तो मैं समझौता कर सकता हूं आपसे। कौन कर ले? सॉरी, जय सिंह। आमेर का जय सिंह विवाह कर ले, किससे? चंद्र कुंवरी से। ये कौन कह रहा है? इसके पिता कह रहे अमर सिंह कि मेरी पुत्री से विवाह कर ले आमेर का सवाई जय सिंह, तो मैं संधि कर लूंगा, समझौता कर लूंगा। आमेर का सवाई जय सिंह मन ही मन सोच रहा है कि तू संधि ना करता है, ब्याह तो नहीं कर लूंगा, है ना। ये राजी हो गया, बोला मैं शादी करने को तैयार हूं महाराज, आप चिंता मत करो, बिल्कुल भी, मैं दहेज भी नहीं लूंगा, बोला। अमर सिंह कह रहे एक बार बात सुन मेरी पूरी, मामला ये है कि शादी तो कर ले, लेकिन चंद्र कुंवरी के पुत्र को आमेर का राजा बनाना पड़ेगा। अब ये वादा तो वो पहले कर चुका, एक कर चुका, किसे कर चुका? अजीत सिंह और सूरज कुंवरी से। अच्छा, ये वार्तालाप और अजीत सिंह भी साथ है, जय सिंह अजीत सिंह की तरफ देख रहे हैं, बोले ससुर जी अब क्या करें? इस समय इनकी मजबूरी थी, संधि करना जरूरी थी, अगर संधि नहीं करते तो उससे डर था, हो सकता है इनका राज्य भी चला जाता या जो भी कुछ भी हो सकता था। तो कहते हैं कि जय सिंह ने अमर सिंह से कह दिया भी ठीक है, मैं इसके पुत्र को ही राजा बनाऊंगा। बोला एक बार देखते, बाद में देखा जाएगा, पता नहीं 20-25 साल बाद कोई राजा बनाने की बात आएगी, तब की टेंशन अब क्यों ले। तो कहते हैं कि जय सिंह ने चंद्र कुंवरी से विवाह कर लिया। ये बरातें देखो कैसे जा रही है, कर लिया विवाह, और चंद्र कुंवरी के पुत्र हुआ, नाम क्या था? ईश्वरी सिंह। क्या नाम था? ईश्वरी सिंह। अब यहां तक तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, संधि कर ली, ठीक है मामला, लेकिन थोड़े समय बाद, थोड़े समय मतलब 15-20 साल बाद, जब उत्तराधिकारी की बात आएगी, आमेर के अंदर जब बात आएगी कि जय सिंह के बाद राजा किसको बनाया जाए, तब माधो सिंह कहेगा मुझे राजा बनाना है और ये कहेगा मुझे बनाना है। तो बाद में आमेर के अंदर इन दोनों के बीच में उत्तराधिकारी युद्ध हो जाएगा, दोनों भाइयों के बीच में काफी समस्या हो जाएगी। एक छोटा सा फैसला लिया इसने, भविष्य को न देखते हुए, भविष्य में इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा आमेर के आम लोगों को, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान होगा आमजन में। तो ये चीज आपको याद रखनी है, आपने याद रखना है देबारी समझौता किन किन के बीच हुआ, किन के विरोध में हुआ था। इस बात का पता चला बहादुर शाह को कि मेरे खिलाफ उन लोगों ने संधि कर लिया, तीनों एक हो गए हैं। तब कहते हैं कि बहादुर शाह इनके पास मैसेज भेजता है कि आप लोग ऐसे ही क्या ये नाटक कर रहे हो। बोला आपकी कोई समस्या थी डायरेक्ट आते, मैं तो वैसे ही मान जाता, बोला संधि करने की जरूरत ही नहीं थी आपको। उसको पता है कि तीनों एक साथ आएंगे, आक्रमण कर देंगे तो मेरा कुछ बनना नहीं है, इसलिए उसने उस संधि को स्वीकार कर लिया था। और इनकी अधीनता जो स्वीकार करी थी, सब बोले अब दोबारा इन्हें मुंह करके देख लियो तो फिर हिसाब लगा लियो ना, पुटपड़े पर मारा हो। ठीक है, तो ये आपने याद रखना, इतना देबारी समझौता नोट कर लो आप।
मैथ की क्लास अपलोड हो रही है भाई, उसमें मैंने क्वेश्चन डाल दिए हैं, पता नहीं 10 डालेंगे 8 डालेंगे। और कल अगर क्वेश्चन करना ना हो तो फिर थारी रेल ना बनाऊँ तो मैं देख लूँ। होमवर्क डेली शुरू कर दिया, घर पे जाके मस्ती नहीं कर सकते। कईयों की समस्या गुरु जी फोन ही कौन चलाने के करते, कईयों की कहानी बताता हूँ। कईयों के किताब जलती है, आंखों पे रोशनी पड़ती है किताबों की। देखिए आपने किताब की रोशनी आंखों पे पड़ती है, देखिए क्या, मैंने देखा एक बार कोई बच्चा पढ़ रहा था, उसकी किताब की रोशनी आंखों में पड़ रही। मैंने कहा कितना तेज है बच्चे के अंदर, देखो चेहरा चमक रहा है। पास में गया तो किताबों के अंदर मोबाइल रख रखा। आप तो नहीं करते ऐसे? तो घर पे बेचारे मम्मी पापा काम करते घूम रहे हैं, कुछ कहते और नहीं, भी टाबर पढ़ा है, टाबर क्या करना है, वो टाबर ने उठाए। ऐसा मत करना कोई भी, आप करते तो नहीं हो ना कि किताब की रोशनी चेहरे पे पड़ी आपके भी। सर्दियों में तो मजे थे आप सभी के, मोबाइल चलाते थे रजाई ओढ़ के। अब गर्मियों में मुंह पे लेकर के कपड़ा भी नहीं सो सकते, मोबाइल चलाओगे तो लाइट जलेगी, पड़ेगा जूत था। ठीक है, बात पसंद नहीं है मेरी ना। चलो लिखो, एक और बात लिखो इसके बारे में। अमर सिंह के बारे में आपने लिखा अभी इतना, ये काफी महत्वपूर्ण बातें जो मैंने आपके सामने लिख रखी है। इसके बाद आपने लिखना है वो लिखिए। बोल दूं क्या? बोल दिया तो लिखो फिर। लिखो, अमर सिंह ने सैन्य खर्च हेतु, बोलूं या लिख रहे हो अभी, नोट करे हो क्या इसको? अरे बोला करो, हाँ ना तो बोला करो कुछ। मैं बोलूं क्या, लाइन लिख लोगे या अभी नोट कर रहे हो? नोट कर रहे हैं तो ऐसे बोलो फिर, मैं बैठा हूं, मेरे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। रुक जाए करे, ज्यादा खराब लगे पेपर सारा हम इकट्ठे होना तो पहले आएंगे। क्या इतिहास ना, मेवाड़ कब शुरू किया था, कितनी क्लास से होगी, शायद आज 22-23 क्लास से होगी क्या? मैनपाल कितनी क्लास से होगी? 22 क्लास से होगी, 22 क्लास से होगी मेवाड़ की। पूरा हो, अब तो पूरा होने पे है, तो 3 क्लास ज्यादा ज्यादा बस। यही है सबसे बड़ा इतिहास, मेवाड़ का ही है। बाकियों में इतनी दिक्कत, मैंने क्या है कि इसको मैं पूरा तो कर देता 10 क्लासों में, लेकिन मेरे को ये लगा कि आपका पशु परीक्षण का पेपर भी लेट है और सीईटी का पेपर भी 5-6 महीने पड़े हैं, तो क्यों ना इसको ढंग से पढ़ लें, तो दोबारा नया पढ़ना पड़े आपको। इस हिसाब से मैंने आपको पढ़ाया है, और ये गारंटी है कि आपकी आने वाली एक पीढ़ी तक तो आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। मतलब आपके आने वाली एक पीढ़ी तक की गारंटी है, उससे अगली पीढ़ी तक हो सकता है एग्जामिनर का दिमाग चेंज हो जाए और कोई अलग टाइप के प्रश्न बनाने शुरू कर दे, लेकिन तब तक तो इतिहास में आपका प्रश्न गलत होने नहीं दूंगा मैं। ठीक है, मैंने बहुत ज्यादा अपने आप पे काबू रख करके कुछ चीजें नहीं लिखाई आपको, जानबूझ करके कचरा लिखवाया नहीं मैंने फालतू का, लेकिन प्रश्न जितने आने हैं उसमें से आने जितने लिखवा दिया। लिखो एक लाइन, अमर सिंह ने सैन्य खर्च हेतु, अमर सिंह ने सैन्य खर्च हेतु बलपूर्वक, अमर सिंह ने सैन्य खर्च हेतु बलपूर्वक धन वसूला था। बलपूर्वक क्या किया? धन वसूला था। बलपूर्वक धन वसूला, इस कारण 2000 भाटों ने आत्महत्या कर ली थी। इस कारण कितने भाटों ने, भाटों ने नहीं, भाटों ने आत्महत्या कर ली थी। भाई 2000 लोग एक साथ आत्महत्या कर रहे हैं, तो ये तो बहुत रिकॉर्ड में दर्ज होने वाली बात है। कोई राजा है, उसके समय में 2000 लोग आत्महत्या कर रहे हैं, इसका मतलब तो बहुत क्रूर राजा होगा वो। उसने कर वसूला था, धक्के से बोला कि इतना कर देना ही पड़ेगा, बंदों के पास कर है नहीं, बेचारों को खाने के, किसी के पास रोटियां नहीं मिल रही, वो कर कहां से दे, तो फिर वो क्या करेंगे, लास्ट में आत्महत्या उनको करनी पड़ेगी, तो शायद ऐसा रहा होगा। इसके बाद लिखो, अमर सिंह ने सरदारों में तलवार बंधाई लागू किया था। तलवार बंधाई है, हाँ, पहले ये तलवार बंधाई की रस्म होती नहीं थी, पहले, इससे पहले क्या, तलवार बंधाई की रस्म नहीं होती थी, लेकिन बाद में जो सरदार लोग हैं उनके यहाँ तलवार बंधाई की रस्म शुरू करी थी। तलवार बंधाई का कर लेते थे ये सरदार लोग, बाद में जागीरदार जो थे ना।
इन्होंने बाद में कर लेना शुरू कर दिया था तलवार बंधाई। आगे हम किसान आंदोलन पढ़ेंगे ना, पढ़ा होगा आपने? हाँ, उसके अंदर आएगा तलवार बंधाई की वजह से चौरी कर वगैरह आ रही है, लड़की के विवाह पे देना पड़ता था 5 रुपए 8 रुपए। कर पढ़ेंगे हम, आधुनिक भारत का, आधुनिक राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे, उस समय इस पर डिटेल में बात करेंगे हम। और फिर लिखो, अमर सिंह ने सरदारों को 3 भागों में बांटा था। अमर सिंह ने सरदारों को कितने भागों में? अब किसी बंदे को 2 भागों में बांट दे तो ही बंदा मर जाता है, यहाँ इसने 3 भागों में बांट दिया, बताओ तो जिंदा रहा क्या सरदार? एक तो वो सरदार नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। सरदार समझ रहे हो, मैंने आपको पहले बताया था, हैं? हाँ, जागीरदार समझ सकते हो आप, बड़े जागीरदार होते थे जो दरबार में रहा करते थे, जिनके दिशा निर्देशन में ही काम करते थे, सलाह मशवरा किया करते थे राजा उनसे। तो उनको 3 भागों में बांटा था। पहले भाग में 16, दूसरे भाग में 32। पहले भाग में कितने सरदार? 16। दूसरे भाग में 32 सरदार थे, और तीसरे भाग में संख्या अनिश्चित थी। इसकी संख्या क्या थी? अनिश्चित। ये मान सकते हैं कि ये कैबिनेट मंत्री थे भाई, ठीक है, और ये मान लो कि राज्य मंत्री थे, और वो कोई जिला परिषद का सदस्य हो गया, कोई जिला सचिव हो गया, ऐसे लोग थे वो। तो हम कहां तक पढ़ चुके हैं भाई? अमर सिंह तक पढ़ चुके हैं। इसके बाद आप लिखिए आगे संग्राम सिंह। आगे क्या लिखे हम? संग्राम सिंह। पूरा प्रयास है कि 2 दिन में हम पूरा कर देंगे इसको, 2 दिन में नहीं तो 3 दिन में पूरा हो ही जाएगा। शनिवार को टेस्ट है, उससे पहले पहले मेवाड़ फिनिश, और शनिवार को टेस्ट में मेवाड़ का इतिहास दिया हुआ है ना, दिया है ना आपको? बस इसमें से आएगा जितना मैं पढ़ा रहा हूं, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना आपको। क्या लिखा आपने? संग्राम सिंह। शासनकाल पता है तो बता दो, है 1710 से 1735 34। संग्राम सिंह के बारे में कल ही पढ़ेंगे, ठीक है। संग्राम सिंह ही बढ़िया बंदा था बेचारा। इसके समय मराठों ने आक्रमण वगैरह किया था, इसलिए इन्होंने एक सम्मेलन बुलाया था, हुड्डा सम्मेलन, उसके बारे में। हाँ है 1734। हुड्डा सम्मेलन का आयोजन होने से पहले ही संग्राम सिंह की मृत्यु भी हो जाती है, फिर वो असफल हो जाता है। तो कल हम बात करेंगे, ठीक है।